हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण। ये हमें क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि साझेदार का प्रवेश हो रहा है। तो जिसमें से एक टॉपिक मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, वो भी बहुत डिटेल में। साथ में मैंने उसमें 3 एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किए थे कि आपको किस तरह से याद भी रखना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज से हम उसी तरह से अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट नंबर 2। इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना होता है, उसका सॉल्यूशन क्या कहता है। फिर मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। तो ट्रिक वाला जो मैटर है उसको बाद में रखेंगे, लेकिन पहला जो मैटर होगा हमारा, हम उसको क्या रखेंगे कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखना, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस जो होंगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। चैप्टर जो है वो इसी तरह का है कि आप अगर पीछे का छोड़कर आओगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन और उसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी 5:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। जो जो चीजें यहाँ पर मेन है हम उसको सर्कल करते जाते हैं ताकि हमें पता रहे। क्वेश्चन में लिखा ए और बी 5:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। इनका प्रमाण है 5:3। फिर आगे लिखा है सी को 1/4 भाग पर नए साझेदार के रूप में पीढ़ी में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन बना? सी। और इसका हिस्सा कितना है? 1/4। ध्यान से समझिएगा, सी का हिस्सा कितना है? 1/4। आगे लिखा है सी अपना भाग, कौन? ये इसका भाग ए और बी के पास से प्राप्त करता है। किसके पास से ले रहा है? ए और बी के पास से। ध्यान से सुनना, सी ने अपना भाग कहां से प्राप्त किया है? दो लोगों के पास से। एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। कहां से लिया है? दो लोगों के पास से, ए के पास से और बी के पास से। आगे बोला है कि ए और बी के पास से 3:1 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह कि ये जो 1/4 रुपए मिले हैं ना, इसको ऐसे समझो, 1/4 हिस्सा मिला है या 1/4 रुपए मिले हैं, वो कैसा मिला है? 3 हिस्सा इधर से मिला है और 1 हिस्सा इधर से मिला है। बात समझ में आया? जैसे आपको याद होगा मैंने वो पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, तो मैं आपको यहीं पे वापस करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा पिज्जा है, ठीक है, इसमें टोटल हम कितने हिस्से कर देते हैं? 4 हिस्से कर देते हैं। कितने हिस्से कर देते हैं? 4 हिस्से। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 लिखा ना, 1/4, इसलिए मैंने कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से। अब ये जो सी है उसको कितना मिल रहा है? 1/4। कितना मिल रहा है? 1/4। अब ये जो 1/4 भी है ना, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ। ये जो 1/4 भी है ना, ये एक्चुअली कहां से आया है? ये मिला है ए के पास से और बी के पास से। यानी इस काले वाले हिस्से में ए का हिस्सा कितना है? 3 है और बी का हिस्सा कितना? 1 है, यानी 3:1 है। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? तो मतलब ये है 1/4 दो लोगों के पास से मिला, ए के पास से और बी के पास से। फिर क्वेश्चन में बोला लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात कीजिए। अब नया प्रमाण हमें ज्ञात करना है, लेकिन जो जानकारी मुझे यहाँ पर दी गई पहले मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जानकारी मुझे क्या दी गई है? जानकारी मुझे ये दिया गया है कि सी का हिस्सा जो मिला है वो दो लोगों ने दिया था, ए और बी ने। अब यहाँ पे समझो, तो अगर मुझे ये जानना है कि ए ने कितना दिया था, जिसको हम नाम क्या देंगे? ए का त्याग। ध्यान से समझिएगा, हम क्या नाम देंगे? ए का त्याग। तो अगर मुझे ए का त्याग जानना है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ, फिर फॉर्मूला लिख के मैं आपको समझाऊंगा। रफ कैलकुलेशन में क्या करूंगा कि अगर मुझे जानना है कि ए ने कितना त्याग किया, तो ये बात मुझे पता है कि सी को कितना मिला? 1/4। उसमें से ए का हिस्सा कितना है? उसमें से ए का हिस्सा 3, लेकिन टोटल कितने हिस्से टुकड़े हुए थे? 4। यानी इसमें से 3/4 हिस्सा किसका है? ए का है। और सेम उसी तरह से जब बी का निकालूंगा त्याग, तो वो 1/4 जो उसको मिला है उसमें से इसका हिस्सा कितना है? 1/4। तो गुड़े 1/4 किया, तो ये क्या हो गया? 3/16। 1/16। ठीक है, ये हमें क्या मिला? 3/16 और 1/16। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इनका त्याग का जो प्रमाण है या त्याग का भाग है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3/16 और 1/16। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या निकाला? ए का त्याग बराबर कैसे निकाला है? ए का त्याग बराबर निकाला मैंने 1/4 लिखा। 1/4 क्या था? तो 1/4 हमारा था सी का भाग। सी कौन है हमारा? तो सी है यहाँ पे नया साझेदार। तो हम लिखेंगे सी का भाग बराबर नए साझेदार का भाग। क्या है? नए साझेदार का भाग गुणे
उसके बाद में हमने क्या किया कि ये जो 1/4 हिस्सा था ये दो लोगों के पास मिला ना, ए और बी के पास से, तो ये जो दिया हुआ है वो हमें अनुपात दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा अनुपात दिया है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 3:1 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। मतलब यूं कहा जाए तो पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण है। ये क्या है, पुराने साझे, ए और बी कौन है, पुराने साझेदार हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, त्याग का प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वापस वही जो कैलकुलेशन ऊपर किया है। तो यहाँ पे ए का त्याग नहीं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साझेदारों का त्याग, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमें फॉर्मूला क्या लिखना है। तो साझेदारों का त्याग बराबर, तो ए का अगर मुझे निकालना हिस्सा, तो ए का कैसे करेंगे, नए साझेदार का भाग। तो नए साझेदार का भाग कितना है, 1/4। उसमें से ए ने कितना दिया है, तो उसमें से ए ने दिया है 3 हिस्सा, लेकिन टोटल कितने टुकड़े हुए, 4, इसलिए 3/4 किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3/16। सेम उसी तरह से बी ने कितना दिया, 1/4 में से बी ने सिर्फ एक टुकड़ा दिया है, यानी 1/4, यानी एक्चुअली में आ गया 1/16। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया त्याग का भाग। क्या आ गया हमारा, त्याग का भाग। अभी यहाँ पे समझो, हमें पूछता है नया प्रमाण, हमें दो जानकारी निकालनी होती है, एक हमें निकालना होता है त्याग और एक हमें निकालना होता है लाभ, सॉरी लाभ हानि का नया प्रमाण। तो हमने त्याग तो निकाल लिया सक्सेसफुली, हमने त्याग सॉल्व कर लिया है। अब हमें चाहिए नया, तो नया वाले के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो समझो। तो नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। अभी दिमाग में आ गया सर एक फॉर्मूला और, याद रखना कितना फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ना कि त्याग बराबर पुराना माइनस नया, यही लिखते हैं ना। अपने पास नया ऑलरेडी है तो नया को इस साइड कर दो, तो नया क्या हो जाएगा, नया, ठीक है, नया इस साइड आ गया, तो यहाँ पे नया बराबर क्या हो गया, पुराना माइनस, ये इधर आ जाएगा, पुराना माइनस त्याग। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, नया, तो नया को मैंने पहले लिख दिया और त्याग हमारे पास पहले से ही, इसलिए वो उधर चला गया। तो क्या हो गया, पुराना माइनस त्याग, यानी जो हमारा फॉर्मूला है वही है, बस इसको आगे पीछे कर दिया है, हमारी जरूरत के अनुसार हमने सेट किया है। तो यहाँ पे नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग, तो हमारे पास नया भाग कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें वही तो निकालना है। तो ए का पुराना भाग कितना है वो हमें पता है, उसके लिए हम ऊपर चलते हैं, तो वो है 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी। तो ए का है 5/8 और बी का है 3/8। और त्याग कितना है, त्याग आया है 3/16 और 1/16। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है। क्या है यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा 16 हो जाएगा, राइट। तो 5 दूनी 10 माइनस, सॉरी बटे में 8 दूनी 16 माइनस 3/16। क्लियर है इतना। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/16 माइनस 1/16। अब माइनस कर दो, करोगे तो क्या होगा, 10 में से 3 गया सीधा आ जाएगा 7/16। तो जो डायरेक्टली आ रहा है मैं वही लिख दे रहा हूँ 7/16। यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5/16। ये आया किसका, ए और बी का आया है। अब हमें करना क्या है, हमें तीनों का भी निकालना पड़ता है, तीनों का ढंग से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी और यहाँ पे लिखता हूँ सी। ए का है 7/16, बी का है 5/16 और सी का है 1/4, जो हमें ऑलरेडी सवालों में दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो दिया भी है 1/4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 है, तो हमें पता है कि दोनों का इक्वल होना, सॉरी तीनों का डिवाइड में इक्वल होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा 4 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा 7/16, 5/16 और ये हो जाएगा 4/16। यानी देखा जाए तो अनुपात कितना है, 4:5:4। ये हो गया हमारा नया, या हम इसको भी ऐसे ब्रैकेट में बना देंगे ताकि दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा क्या, नया भाग। यानी दोनों ही चीजें जो हमें जरूरत पड़ती है वो दोनों ही चीजें हमने निकाल लिया। हमने निकाला त्याग यहाँ पे और हमने निकाला यहाँ पे नया। अगर ध्यान से देखो कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे जो चीजें मैंने बताया, फिर से मैंने एक पैटर्न समझाया। पैटर्न क्या समझा वो दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखता हूँ, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि यहाँ पे मैं एक चार्ट में ही पूरा लिख दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और, ये रहा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं,
पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 में हमें ऐसा क्या दिखा था? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में वापस चलूंगा ताकि तुम्हें ट्रिक समझा सकूं, ठीक है? थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन हम, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? हाँ नीचे है, और सॉरी, काफी नीचे जाना पड़ेगा, काफी नीचे जाना पड़ेगा, काफी नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा। इसमें क्या क्या दिया है वो देखो, इसमें ये जानकारी दी है, लेकिन अब सब कुछ थोड़ी याद रखना है, तो ट्रिक वाला याद रखना है। तो ट्रिक वाले में याद क्या रखना है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कलर कर दूंगा। तो ट्रिक वाले में आपको याद रखना है कि जो पुराने साझेदार हैं यानी ए और बी, उनका क्या दिया रहेगा? त्याग का प्रमाण। उनका क्या दिया रहेगा? त्याग का प्रमाण। याद रखना है कि पुराने साझेदारों का क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? त्याग का प्रमाण। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक में, जो आपको याद रखना है पॉइंट में। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है आपको? दूसरा नंबर पॉइंट ये कहता है कि पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण। क्या दिया रहेगा तुम्हें? पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण। ये याद रखना है कि किसका होना चाहिए? पुराने साझेदारों का। और जो मेन है आपका वो क्या है? त्याग का प्रमाण। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन किसका होना चाहिए? पुराने साझेदारों का। तब हम क्या करेंगे? तब मैंने आपको समझाया कि हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्याग। और हम त्याग कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो नए साझेदार को मिला है, क्या? जो नए साझेदार को मिला है, तो नए साझेदार का भाग, यानी जो भी उसको मिला है उसका हम गुणा कर देंगे किसके? पुराने साझेदारों के त्याग से। तो यहाँ पे हो जाएगा पुराने साझेदारों के त्याग का। ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, पूरा लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कोई चीज हमने क्यों किया था। लेकिन आपको मेन याद बाद में यही रखना है। लेकिन ये याद आपको कब रखना है? जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तब आपको ये याद हो जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये तो पहला त्याग हो गया, लेकिन दूसरा हमें निकालना होता है नया। तो नया बराबर क्या हो जाएगा? तो नया बराबर हो जाएगा पुराना भाग माइनस त्याग। तो ये हो जाएगा हमारा नया के लिए। क्लियर इतना? यानी ये दो जानकारी आपको याद रखनी। पुरानी साझा का भाग बराबर, सॉरी, पुरानी साझा का त्याग का प्रमाण दिया होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे त्याग, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नया। ये था एक क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन से मन नहीं भरेगा, तो हम चलते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सबूत गवाह और देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने मन से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक का ही, तो आप लोग एक बार अपने मन से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर आपको आप देख लेना कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर है सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग आपको दिखा। ये परसेंटेज का दिया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज दिया रहे या ना दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ABC। क्या लिखा है? ABC। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा है ABC 20%, 40%, 40%। क्या लिखा है? ABC 20%, 40% और 40% के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। यानी अपने पास तीन लोग हैं, A, B और C। A का हिस्सा कितना है? 20%, B का हिस्सा कितना है? 40%, और C का हिस्सा कितना है? 40%। तो इसको पहले बराबर अच्छे से कर लेते हैं। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 20/100, यहाँ पे 40/100, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 40/100। अगर ध्यान से देखो तो 1 0 1 0 1 0 1 0 सब में कैंसिल हो रहा है। और भी ध्यान से देखो, 2 1 कम 2 और 2 बचे 10। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। सेम यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। यानी एक्चुअली में क्या निकला? ये निकला 1/5, 2/5 और 2/5, यानी 1:2:2। ये तुम्हारा निकला रिजल्ट। क्लियर है इतना? अब ये निकला रिजल्ट क्या? 1:2:2। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और अगला आगे पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि डी को लाभ में 1/8 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन है? तो नया साझेदार है डी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी, और डी को कितना मिलने वाला? ये मेरा डी है। ठीक है, ये देखो सर्कल वो बन जा रहा है स्क्वायर, उसको हटा के मैं फिर से लिखता हूं, ये है हमारा डी। ठीक है, अब डी को कितना मिला है? डी को मिला है 1/8। ध्यान से समझना, डी को कितना मिला है? 1/8। लेकिन जो ये 1/8 है, लिखा है कि डी अपना हिस्सा, यानी जो ये 1/8 है, कहां से मिल रहा है? बी और सी के पास से 3:2 के प्रमाण में। यानी कि ये, हटाओ इसको, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये जो बी और सी के पास से कितना में ले रहा है? 3:2 के प्रमाण में। याद रखना है कि जो डी है वो अपना हिस्सा दो लोगों के पास से ले रहा है,
एक का नाम है बी और एक का नाम है सी, और बी के पास से लिया 3 हिस्सा और डी के पास से लिया 2 हिस्सा। 1/8 दो लोगों के पास से ले रहा है, बी के पास से और सी के पास से। यानी अगर मैं ये कहूं कि बी ने कितना दिया, अपने में से 3 रुपए दिया है और इसने 2 रुपए दिया, और तब जाके इसको 1/8 रुपए मिले। बात समझ में आया? क्लियर है? अगर वो पिज्जा वाले की बात करूं, जैसे ये टुकड़ा पिज्जे का है, ठीक है, टोटल 8 टुकड़े इसमें करने हैं, तो 8 टुकड़ा कर देता हूं भाई, बहुत दिक्कत है लेकिन हो जाएगा। ये 8 टुकड़े हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से एक टुकड़ा मान लो किसको मिला है, डी को, ये 1/8। लेकिन ये जो 1/8 भी मिला है ना, इसमें भी कैसा है कि 3 टुकड़ा दिया है इस किसने, बी ने, और 2 टुकड़ा किसने दिया है, सी ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी और सी। मतलब ये हुआ कि हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो याद रखना, जब भी ऐसा रहे तो इनके बीच में तुम्हें ट्रिक याद रखना है कि हमेशा हम क्या करेंगे, गुणा याद करेंगे। तो देखो मैं ऊपर यहाँ पे लिखा हूं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड भी कर देता हूं ताकि तुम्हें भी याद रहे। क्या याद करना है कि जब त्याग का प्रमाण दिया हो तो याद रखना है क्या करना है, इनके बीच में गुणा करना है, गुड़ नहीं गुड़ा। गुड़ चीनी नहीं खाना है, मैं यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, गुणा करना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्या करना है, गुणा करना है। कब, जब हमें त्याग का प्रमाण दिया। किसके बीच में गुणा करना है, तो जो जानकारी तुम्हें दी है वो अपने आप समझ में आई जाएगा। उसके लिए तुम एक बार सवाल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा भाई किसके बीच में गुणा करने की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो अभी चलते हैं सवाल को वापस हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा, गुणा करना है, लेकिन गुणा करने से हमें क्या मिलेगा वो भी हमें पता होना जरूरी है। तो हमें मिलेगा त्याग। तो त्याग बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्याग बराबर यहाँ पे हो जाएगा नए साझेदार का भाग। क्या हो जाएगा, नए साझेदार का भाग। नए साझेदार का भाग कितना है, 1/8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी का निकालना है त्याग। नए साझेदार का भाग कितना, 1/8। तो नए साझेदार का भाग, उसमें हम क्या करेंगे, ये 3:2 से गुणा करेंगे। जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, देखो ध्यान से, 3:2। तो 3:2 क्या है, तो ये 3:2 है त्याग का प्रमाण। किसका, पुराने साझेदारों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/8 गुणे त्याग का प्रमाण कितना, 3:2। 3:2 का मतलब हुआ टोटल कितना है, 5। टोटल कितना है, 5, जिसमें से बी ने कितना दिया, 3। उसी तरह से सी का निकालेंगे, तो उस 1/8 में से इसने कितना दिया, 2। लेकिन टोटल हिस्सा कितना है, 5। लिए डिवाइड में कितना लिखे, 5। जो टोटल हिस्सा होता है समझ जाना, वो डिवाइड में है, और जो उसका है वो ऊपर आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/40, और ये हो जाएगा 2/40। ये क्या आया, हमारा त्याग का भाग है। ये क्या आ गया, हमारा त्याग का भाग। किसका, बी और सी का। क्लियर इतना, ये हमारा क्या गया, त्याग का भाग। लेकिन हमें त्याग के भाग से काम नहीं चलेगा, हमें और भी जानकारियां चाहिए। और जानकारी हमें चाहिए नया प्रमाण। तो यहाँ पे मैं निकालता हूं नया। तो नया बराबर क्या होगा, तो नया बराबर मैंने क्या बताया, पुराना माइनस नया। क्या बताया मैंने, पुराना माइनस नया। तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का पुराना कितना, क्योंकि हमारे पास 4 लोग हो गए, ए बी सी डी। तो ए का पुराना है 1/5। ध्यान से समझना, ए का पुराना कितना, 1/5। लेकिन उसका नया यहाँ पे कुछ, सॉरी नया नहीं होगा, त्याग होगा। हमारी गलती छे भाई, माफ करी दे जो। तो यहाँ पे त्याग क्या हो जाएगा, पुराना माइनस त्याग। क्या हो जाएगा, पुराना माइनस त्याग। और ए का कुछ त्याग दिया नहीं, यानी 0 हो गया। तो ये वापस आ जाएगा 1/5। उसी तरह से हम करते हैं बी का। किसका करते हैं, बी का। तो जब हम बी का करेंगे तो बी का पुराना कितना है, पुराना है 2/5, और त्याग कितना है, 3/40। यहाँ 40 और यहाँ 5 है, क्या करोगे, तो 40 और 5 यानी 8 से गुणा करोगे और 8 से भाग करोगे, तब जाके क्या हो जाएगा, 40 होगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। फिर ये 3/40। 16 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, ये 16 में से 3 गया तो 13 होगा, 11 नहीं। मेरा मैथ कभी कभी कमजोर हो जाता है, बट है नहीं, टेंशन नहीं लो। 13/40। अब उसी तरह से हम निकालते हैं सी का। किसका निकालते हैं, सी का। तो सी का निकालने चलेंगे तो सी का यहाँ पे कितना है, 2/5 ही है। लेकिन इसका यहाँ पे है 2/40। क्या कितना है, 2/40। सेम वही 8 से गुणा, क्योंकि 8 पंच 40 होगा और 40 हमें करना है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16/40 माइनस 2/40। तो 16 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14/40। ये हमारा मिल गया सी का। क्लियर है इतना, ए बी सी तीनों का हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं ए का, बी का, सी का और डी का। ए का है 1/5, बी का कितना है 13/40,
40। सी का कितना है 14/40 और डी का कितना है 1/8 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 1/8। अब मेरा सवाल है क्या ये क्वेश्चन हमारा राइट है? ध्यान से देखो, ए बी सी डी का जो नया भाग है क्या वो राइट है? बिल्कुल भी राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं? क्योंकि चारों का डिवाइड वाला सेम नहीं है। तो हमने पढ़ा है चारों का किसी भी कीमत पे डिवाइड वाला सेम होना जरूरी है। तो डिवाइड वाला सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हम 8 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 8/40 और ये हो जाएगा 13/40, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 14/40 और ये हो जाएगा 5/40। यानी जो हमारा भाग मिला वो हमें क्या मिला, 8:13:14:14:5। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखना 8:13:14:14:5, ये हमारा रहा यहाँ पे नया भाग। तो यहाँ पे लिख देते हैं नया भाग। ठीक है, जहां जहां जो जो मेन आंसर आ रहा है देखो, मैं उस पर सर्कल या यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाते जा रहा हूँ। तो ये भी आदत तुम लोग डालना, इससे फायदा ये होगा कि जो एग्जामिनर होता है उसको पहले आंसर दिख जा रहा है तो वो ये चीजें पहले ढूंढता है। उसके बाद अगर ये गलत हुआ तो कैलकुलेशन की तरफ जाएगा ना, लेकिन जब उसको पता अगर ये सारी चीजें राइट है मतलब तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने बढ़िया प्रैक्टिस की है और तुम्हारी सारी चीजें क्या आ गई है, राइट है, वो तुम्हें इतना फिर ध्यान नहीं देगा। ओके, हालांकि ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर चीजें सही निकलती तो कोई क्यों मेहनत करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो हिंट समझाया, देखो हिंट काम आया कि नहीं? क्या वो हिंट काम आया? भाई त्याग का प्रमाण दिया हो, किसका त्याग का प्रमाण? पुरानों का। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है? जो नया का भाग मिला होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, जो पहले क्वेश्चन में लिखा मैं उसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा ए और बी क्या है, 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। जो हमारा मेन था मैंने उसको लिख दिया। फिर आगे लिखा है उन्होंने सी को, किसको, सी को कैसे दिया, 1/10 भाग के हिसाब से प्रवेश दिया। तो सी को प्रवेश दिया 1/10 के हिसाब से, इसके हिसाब से 1/10 के हिसाब से। आगे लिखा है जिसे सी, यानी ये जो हिस्सा है सी कहां से ले रहा है, और ए और बी के पास से, मतलब दो लोगों से लिया है, ए से वसूला और बी से वसूला। लेकिन कैसे वसूला, समान भाग में। समान का मतलब आधा इधर से तो आधा इधर से। बात सीधी सी बात है, नो कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। आधा किससे लिया इसने, आधा लिया ए के पास से और आधा लिया बी के पास से। तो अगर मुझे ये जानना है कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, दिया का मतलब कितना त्याग किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका और इनका आपस में क्या कर दूंगा, गुणा। जो मैंने आपको कहा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब इन दोनों का यानी जो पुराने लोग हैं इनका हमें क्या दिया होगा, हमें त्याग दिया होगा। तो जब भी पुरानों का त्याग दिया होगा, त्याग का प्रमाण एक्चुअली याद रखना है, त्याग का प्रमाण, तो हमें क्या कर देना, गुणा करना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था त्याग बराबर नए का भाग। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, नए का भाग गुणे त्याग का प्रमाण, त्याग का प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दो बार ऑलरेडी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो 1/10 से गुणा किससे करेंगे, आधे से। आधा मतलब 1/2। तो यहाँ पे हमें निकालना है ए का और बी का। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, नए का भाग कितना है, नए का भाग है 1/10 और यहाँ पे भी कितना है 1/10, लेकिन दिया कितना है, आधा आधा। कितना दिया है, आधा आधा। तो ये एक्चुअली में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 और ये भी हो जाएगा 1/20। तो ये आ गया इनका त्याग का भाग। क्या आ गया, त्याग का भाग। अब त्याग का भाग मिल गया, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, नया। तो नया बराबर क्या होता है, नया बराबर होता है पुराना माइनस त्याग। क्या होता है, पुराना माइनस त्याग। अब ए का निकालते हैं, तो ए का पुराना कितना, उसके लिए हम सवाल में चलते हैं और देखते हैं। तो 3:2 है, तो 3:2 का मतलब 3/5, टोटल 5 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्सा किसका है, ए का है। फिर बात करते हैं बी का, तो बी का कितना है 2/5। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, त्याग कितना है 1/20 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1/20। दोनों में ध्यान से देखोगे तो 5 है और उधर 20 है, इधर भी 5 है उधर 20 है। कोई ऐसी संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा कि दोनों में क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो यहाँ 5 है तो कितने से गुणा करोगे, 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×3=12 माइनस 1/20। यहाँ पे भी 4 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 4×2=8 माइनस 1/20। तो ये 12 में से 1 गया तो कितना आएगा, 11/20। क्या करोगे, 12 में से गया तो क्या हो जाएगा, 11/20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/20। थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा, 11/20 और 7/20 ये आ गया हमारा। उसके साथ साथ हमें सी का भी निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे लिखो ए बी और सी
कलर चेंज। ए का कितना है, ए का है 11/20, बी का कितना है 7/20 और सी का कितना है 1/10। बहुत सिंपल है, ए का 11/20, बी का 7/20 और सी का कितना 1/10, जो कहां से मिलेगा हमें सवाल में दिया है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, इसका चाहिए 20, तो क्या कर दो 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये क्या मिल जाएगा 11/20, 7/20 और ये हो जाएगा 2/20। तो ये आ गया हमारा नया भाग। क्लियर है इतना। और इसको अगर अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखो, 11:7:2, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है। इस तरह से जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में लगा दोगे, सामने वालों को क्लियरली दिख जाएगा। तो ये रहा हमारा 3 क्वेश्चन। और हिंट क्या है, तो हिंट मैं आपको दिखा देता हूं। 2 हिंट हमने पढ़ लिया है, और 2 हिंट क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक था हमारा पुराने का पुराना और नए का नया। पहला क्या था, पुराने का पुराना और नए का नया। तो यहाँ पे मैं वापस ब्रैकेट लगा देता हूँ ढंग से। क्या था, पुराने का पुराना और नए का नया। तब हमें करना क्या है, मानना है कुल भाग, फिर शेष करना है और बाद में गुणा कर देना है, ये मैंने बताया था। और इसमें शॉर्ट में बताया था कि पुराना बराबर क्या होता है, त्याग। तो ये मेन पॉइंट है, तो उसको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMP, जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या था, पुराने साझेदार का त्याग का प्रमाण, यानी मैंने क्या बताया, सिर्फ त्याग का प्रमाण याद रखना। क्या याद रखना है, त्याग का प्रमाण। तो जब भी त्याग का प्रमाण दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यानी जो यहाँ पे IMP है वो ये है कि हमें याद रखना है कि जब भी त्याग का प्रमाण दिया हो तो हमें क्या करना है, गुणा। किसके बीच में गुणा करना है, तो हमें जो जानकारी दी है, जो 2 जानकारी कौन सी दी होंगी, एक नए का भाग, और वो बोला होगा कि इसको मिला कहां से, इसको मिला कहां से, पुराने वालों से, और जो मिला है उसको हम क्या नाम देते हैं, त्याग। तो ये हमें जानकारी बस याद रखनी है। बाकी नया का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, पुराना माइनस त्याग। क्लियर इतना। तो ये 2 टॉपिक है हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। अभी हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वाली क्लास में फटाफट में सारी खत्म कर दूं, ताकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं करना है। तुम देखो, पढ़ो और खुद से बाद में सॉल्व करो। अभी तुरंत ही मत करने बैठ जाना, ये दिमाग में बैठ चुका है। तुरंत ही नहीं करना, शाम को करना। जैसे क्लास सुबह देखो तो शाम करो, शाम को क्लास देखे तो सुबह ट्राई करो, देखो कि कितनी दिमाग में घुसा हुआ है। क्लियर है इतना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज समझ में आएगी, और इसका नोट्स बना लेना, और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाना, जो मैंने कहा नोट्स बनाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ना। ओके, टाटा बाय बाय।